Be careful and don't eye contact to them. अब जो है ना भाई की हालत हल्के सी टाइट होती जा रही है. I have a question for you. That why do we see these colorful flags here? It's a boy, so we can recognize him by his dress outfit. अच्छा, थोड़ी सी जो है ना स्टेयर्स बाकी हैं. इतना हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ. इस टाइम पे पाकिस्तानी एक व्लॉगर नेपाल में मौजूद है और नेपाल की कैपिटल सिटी काठमांडू में है. ये पाकिस्तानी वही व्लॉगर थे जो इंडिया में गए थे, लेकिन इंडिया ने उनको वीजा नहीं दिया और उसके बाद ये नेपाल आए. नेपाल में आने के बाद काठमांडू ये घूमे और काठमांडू में बहुत सारी जगहों पे गए, लेकिन आज वो जा रहे हैं वो मंकी टेम्पल में जा रहे हैं. और नेपाल की एक टूरिस्ट गाइड ने इनसे कॉन्टेक्ट किया और उनको बताया कि भाई मैं आपको फ्री में नेपाल घुमाऊंगी. तो आइए देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि भाई नेपाल के लोग इतने प्यारे क्यों है कि वो एक पाकिस्तानी के आने के बाद पाकिस्तानी को कह रही है कि भाई मैं आपको गाइड दूंगी कि कहां में आपको काठमांडू में जाना है. तो चलिए देखते हैं आपके साथ एक रिपोर्ट, एक व्लॉग पाकिस्तानी व्लॉगर का जो इस टाइम पे काठमांडू में एक मंकी टेम्पल में जा रहे हैं. और आप सबको पता है कि काठमांडू में हिंदू मजहब के रिलेटेड बहुत सारी जगह है. तो पहले रिपोर्ट देखेंगे, फिर आपके साथ इस बारे में बात करेंगे. इस व्लॉग को देखने के बाद आज की वीडियो को करते हैं शुरू. Be careful and don't eye contact to them. अब जो है ना भाई की हालत हल्के सी टाइट होती जा रही है. I have a question for you. That why do we see these colorful flags here? It's a boy, so we can recognize him by his dress outfit. अच्छा, थोड़ी सी जो है ना स्टेयर्स बाकी हैं. इतना हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ, पानी वानी पी लूँ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कैसे हूँ सब? मेरा नाम दुमान है. मैं इस टाइम पे काठमांडू में हूँ और इस वीडियो में जो है हमें कोई ज्वाइन करने वाला है. सुनीता जी, हेलो. Hi, हाउ आर यू? I'm good. How are you? ओके, आई एम गुड. सुनीता जी जो हैं ये बेसिकली इन्होंने मुझे देखा था सोशल मीडिया पे कि मैं नेपाल को प्रमोट कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से जो है इन्होंने कहा कि मैं जो है आई वांट टू शो यू अराउंड. मैं आपको जो है थोड़ी सी ज़रा हिस्ट्री वगैरह दूंगी, थोड़ा सा ज़रा आपको अट्रैक्शंस के बारे में बताऊंगी. तो इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मैं इनके बारे में बताऊँ कि ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है. ये एक ट्रैकिंग गाइड है, लाइसेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म, राइट? एंड ऑल्सो शी इज़ ए टूर गाइड. ये टूर गाइड भी हैं, लाइसेंस्ड, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म से. आज हमें सुनीता जी घुमाएंगी, दिखाएंगी यहाँ पे क्या अच्छी मतलब ऐसी जगह हैं. सो वेयर आर वी गोइंग सुनीता जी नाउ? So first, it's like a first view of the day. Okay. So we are going to see the monkey temple. Okay. Or the main name of the temple is Swayambhu Nath. It's a temple Okay. of the Buddha. Okay. But it has also so many belief for the Hindu also. So Very good. it has a mixed version of the Hinduism and Buddhism. So in a Hindus same and place. Buddhists, both of them, they go there and they worship. Yes. Very good. Yes. Interesting, So, interesting, and yeah. also from the top of the hill, we Yeah. can see the full valley. Very good, the very good. Kathmandu Valley. So Very good, in the yeah. morning, Yeah. in a rainy time, it's a Yeah. clear time to see the Kathmandu Yeah, Valley. yeah, yeah. Let's see the So Kathmandu Valley. we are already early. I have never woke up this early in my life. So let's go find a drive. Yeah. So you're booking a drive now. Yes. अच्छा, प्लान जो है यहाँ पे चेंज हो गया है. तो सुनीता जी कह रही हैं कि बाय वॉक चलते हैं, 40 मिनट्स लगेंगे. मैंने बोला आई एम इन फॉर इट. मतलब वॉक मैं मना नहीं करता, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है. अगर हम कोई राइड वगैरह लेते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा. ये कि अगर वॉक करेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे. तो लेट्स गो बाय वॉक. ये हैं जी स्ट्रीट्स ऑफ काठमांडू. सुबह सुबह से ही जो है ना रश लग जाता है यहाँ पे और हसल बसल स्टार्ट हो जाती है. मैं सोच रहा हूँ पता नहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया मैंने. लेकिन फ़ाइन, कोई बात नहीं, अभी तक चल रहा है सही. अच्छी खासी वॉक की भी है मैंने. 1 साल पहले तक मैं रेगुलर था. 15 किलोमीटर मेरा मैक्सिमम था. तो आई थिंक 15 किलोमीटर तो नहीं होगा. हेलो, तो चलें. नाउ हाउ फार इज़ द टेम्पल फ्रॉम हियर? Within a few minutes, like 10 minutes, we will be in a town there. ओके, 10 मिनट्स या 10 मिनट्स जो है हम बेस तक पहुंच जाएंगे. ओके, उसके बाद फिर अगला जो है मरहला है वो सीढ़ियाँ. ठीक है, तो चलें आपको दिखाते हैं 10 मिनट के बाद. So you can see the Swayambhu Nath from here. Okay. The first look of the Swayambhu Nath. Yeah, it's golden color, right? Yes, it's golden. Okay, It's golden. okay, so let's go. So we have to walk this way? Yeah. Okay, let's go. Okay, here we are on the base of the Swayambhu Nath.
it also called Bhagwan Pao. Bhagwan means the God. Pao means the feet. Here you can see the feet of the God. So we start from here. And Swayambhunath, it's a name in a Sanskrit. Swayam means the self, Bhu means the place. It's a self-created place. It has a long history and also related with the Kathmandu Valley. 1,000 years ago, Kathmandu was a full of water lake, a big lake. And Manjusri, one of the Bodhisattva of the Buddhism, he visited and he caught the southern part of the lake. And in the middle of the lake, there was a lotus flower blooming, the special lotus flower. And when he threw all the water out from the lake, and the lake became the beautiful valley, and the lotus flower, it became the Swayambhunath, the mountain where we are going. So that's so the the flower history. became a mountain. Yes. Okay, very So- good. So yeah, we'll just walk around and we'll show. Okay, so जिस तरह की सुनीता जी बता रही हैं कि ये एक लोटस फ्लावर था, इसकी हिस्ट्री ये है, ये टेंपल की, ये माउंटेन की, उसके बाद से फ्लावर से ये एकदम से जो है वो माउंटेन बन गया. या सो हाउ मेनी स्टेयर्स आर देयर? Here are 365 stairs. It also can relate with our daily life in a 1 year, 365 days. So we walk 365. Even at least if we come here in a 1 year, then we feel like every day we are coming here. Very good. Okay, so I have another question before moving forward. That why do we see a lot of monkeys in temple? It has something relationship with the monkeys, and the monkeys are also on the form of the god Buddha. So we could see, and also they are treated same like a god. The people are offering so many food in the morning and evening as well on the special day, or sometime they dedicated to their past people, dead people, and they offer food for the monkey as on the name of the god. वेरी गुड. तो ये जो है मंकीज बंदरों का जो रिलेशनशिप है टेम्पल्स के साथ, वो इस तरीके से, जिस तरह सुनीता जी ने बताया कि इसको जो है वो ये भगवान का रूप भी समझते हैं. तो दिस इज़ अ हिंदू टेम्पल और अ बुद्धिस्ट? It's a Buddhist temple. In Nepal, we have two types of the Buddhism practices. One is a Tibetan Buddhism, and the next one is a local Newari Buddhism. So this temple represents mostly the Newari Buddhist temple, and also mixed version. And Newari Buddhism is a kind of a mixed version of the Hinduism and Buddhism. And also we Hindu think Buddha is also one of the form of the god Vishnu. So we mix up in a Hinduism, and that's why the both religious people, they come here to visit the temple. Very good. Exciting information. That I did not know. So why is he spinning this? So explaining this one is not only pray for him, also pray for the every human, like every living things. Very good. It's good. It doesn't create the sound because in a Buddhism they don't allow, like they mostly representing the peaceful religious. That's why it's not create any sound, right? But it's a create something positivity and pray for the every living thing. ये एक एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं कि जो हिंदू टेम्पल्स होते हैं उसमें आप बेल रिंग करते हैं. तो बुद्धा जो बुद्धिस्ट रिलीजन है, मेरे ख्याल में उसमें पीस को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है. तो इस वजह से अगर आप इसको स्पिन करते हैं तो आप पूरी दुनिया के लिए जो है वो प्रे करते हैं एज़ पर देयर रिलीजन. काफ़ी बंदर नज़र आएंगे आपको यहाँ पे, तो कोई खाने पीने की चीज़ अपने साथ मत ले जाइएगा यहाँ पे. अगर आपने आना है तो बगैर खाने पीने की चीज़ों से आए, वरना ये छीन के भाग जाते हैं. Okay, here you can see something special structure of the Maya Devi, mother of the god Buddha. So actually Buddha was born in Lumbini, which is in Nepal right now. Okay, so Buddha was born in Nepal as a prince. So the queen is here when she was giving birth to the Buddha. Here is a position. She is catching the branch. Can you see there? Yeah, I can see that. So this is the position, and here is a Buddha. In the middle? Yeah. Okay. Like the child, right? Yes, and when it's a legend, like something it's saying like when he born, he took immediately 7 steps
ये चीज़ भी मुझे पता चली कि जब बुद्धा पैदा हुए थे तो उस टाइम पे उन्होंने 7 स्टेप्स ले लिए थे पैदा होते ही। तो उस टाइम पे लोगों को लग गया था कि ये जो है स्पेशल होने वाले हैं जब बड़े होंगे। तो इट्स न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मी। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू दैट व्हाई डू वी सी दिस कलरफुल फ्लैग्स हियर? So here you can see the colorful flag. It's called Lungta. It's come from the Tibetan language. So many words derived from the Tibetan language. And Lungtas are the prayer flags. And where you can see the mantras dedicated to the god Buddha. And somewhere you can see the face or something of the Buddha as well. And they are in especially 5 color. So they represent something special. Okay, red color represent the fire, blue color represent the sky, green color represent the water, yellow color represent the earth, and the white color represent the atmosphere. So these are the major elements of the universe, and the Lungtas, they are using on that color that representing the major elements of the universe. So they are the praying flags. So if something like a special ceremony of the Buddhism, or the people, if they want to flag it on the special day of their the birthday or anniversary or the memory of some past people, they can hang it on a temple. Right. So wherever you go to the Buddhist temple, you could see very colorful with the 5 color praying flags everywhere. I was wondering that when I landed from the plane, like when I was landing, I saw colorful buildings, and some of the buildings they had this 5 colors in them and flags also. So I was always wondering that why do the people, they put this one. So basically ये जो 5 कलर हैं सुनीता जी ने आपको बताएं कि रिप्रेजेंट करते हैं ये अलग अलग चीज़ों को। जिस चीज़ पे जो है वो यूनिवर्स पूरी कायनात बेस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये 5 कलर्स। सो इसलिए जो बुद्धिस्ट होते हैं लोग जो मानने वाले होते हैं बुद्धिस्ट रिलीजन को, वो ये 5 फ्लैग जो हैं कोई भी स्पेशल सेरेमनी जिस तरह होती है, शादी हो गई, सालगिरह हो गई, तो उस पर ये लोग अपने घरों में लगाते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। They can flag it at home on the special ceremony like a puja, something ceremony happening with a god related. And also when they make a new house, they do something ceremony when they are first time hanging the flag. And without hanging the flag, normally the Buddhist people they don't live in a house. That's why you can see in Kathmandu Valley some of the houses are colorful with this type of the flag everywhere. So it's also depend and also represent this house is the Buddhist person house. Religious house or no. Okay, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को जनरल आइडिया दे दूँ जगहों का। देखिए हर रिलीजन को जो है आपको समझना चाहिए। आप ये नहीं कि सिर्फ एक रिलीजन को समझें, आपको सब समझना चाहिए। आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है। क्या आप समझें कि लोग किस तरीके से बिलीव करते हैं, क्या उनके ट्रेडिशन है, तो ये चीज़ जो है ना आपको ये नॉलेज है बेसिकली। आई थिंक दिस इज़ अ हिंदू गॉड, राइट? Yes. He is a Ganesha, son of the god Shiva, and also starter god of the Hinduism. And we pray him for our work success. And whatever we start, we first start with this god. Why do the people here put colors on this one? It's always been, I was wondering, यहाँ पे ये colors क्यों लगाते हैं? मतलब जब भी मंदिर वगैरह में जाते हैं हिंदू जो मतलब रिलीजन के लोग होते हैं, तो क्यों मतलब ऐसे colors की क्या इसमें हिस्ट्री है? First, the yellow color and the red color, they both symbolize the special for the god. When we put the color and when we toss the god anywhere, especially on a forehead or anywhere, it feels some blessing for us. And we mostly use both color for any of the god. For Shiva we don't use red color, but for the other god we use. And also in a Buddhist temple we can see, because of the mixed version, most of the influence by the Hinduism, the people are doing all the culture same like a Hindu. जो है आधी स्टेट्स जो हैं पूरी कर ली हैं, और अब जो है ना भाई की हालत हल्के सी टाइट होती जा रही है। तो सुनीता जी जो हैं वो आराम से बैठी हुई हैं और क्योंकि मैं यूज़ टू नहीं हूँ, पहले मैं काफ़ी जो है एक्टिव था वर्कआउट वगैरह में, लेकिन अब काफ़ी टाइम से जो है मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ज़रा
हल्का फुल्का सा सांस फूल रहा है, लेकिन पानी अपने साथ है तो हल्का सा रेस्ट करके फिर ऊपर चढ़ जाएंगे। पानी के बगैर तो मैं याद है कि मैं एक डम्बूला में था, एक टेंपल था वहाँ पे, गोल्डन टेंपल, तो उसकी स्टेट्स भी मेरे ख्याल में तकरीबन 300 to 400 थी। उसमें मेरे पास पानी नहीं था, आई डिडंट हैव वाटर, सो आई वाज रियली एग्जॉस्टेड। मैं पूरा मतलब मेरा सांस ऐसा हो गया था, बिल्कुल मिल नहीं रहा था। तो वहाँ पे एक मुझे फैमिली मिल गई थी, उन्होंने फिर पानी दिया, तो फिर मैंने बाकी जो है वो स्टेट्स चढ़ी। तो ये पानी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अच्छा, यहाँ पे कोई बेबी की सेरेमनी हो रही है, तो एक छोटे से बच्चे को लेके आए हुए हैं, कोई शायद इनका बिलीव होगा यहाँ पे। तो मैं सुनीता जी से पूछूंगा कि ये क्या है, मतलब वो एक्सप्लेन कर सकती है मुझे। बहुत ही क्यूट बच्चा है माशाल्लाह। ओके, Hi. So here is a little baby. It's a boy. So we can recognize him by his dress outfit. So he's a boy. It's a winning ceremony. It's a first rice feeding. Start to solid from the liquid. So it's a special day. bye bye. So when he starts eating, they bring him here No, not everyone, but Yeah. they start from the temple, especially when we To took have them. blessings or- Yes, more blessing from the God. Okay. It's Thank really you so nice much. to start bye 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 something special Yeah. from the temple. That's Very why they are Very just good, visiting very the exciting, temple. exciting. Yeah. तो देखा आपने कि एक छोटे से प्यारे से बच्चे को लेके आए हुए थे टेंपल में, तो ये चीज़ जो है 5-month-old baby 5 month old baby या running. ओके ग्रेट। ये जो है ना बिल्कुल अब स्टीप सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं, जो कि मुश्किल होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके चढ़ लेंगे। Here you can see so many monkeys here, and the most important thing is have to be careful and don't eye contact to them. Don't go very close to them. You can film them from the distance, but don't go very close and don't eye contact to them, and don't have something on your hand like a food or something. It can be a dangerous. They can come to you. ओके अंडरस्टूड। तो सुन लिया आपने, इनसे आई कांटेक्ट नहीं करना और कोई भी चीज़ नहीं लेके आनी खाने पीने की। अच्छा, थोड़ी सी जो है ना स्टेयर्स बाकी हैं, इतना हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ, पानी वानी पी लूँ। ऑलमोस्ट 90% स्टेयर्स जो हमने कवर कर ली हैं। अब मैं आपको यहाँ से ज़रा व्यू चेक करवाता हूँ कि आपको पूरी काठमांडू वैली का व्यू मिल रहा है। यहाँ से चेक करें, इतनी स्टेयर्स चढ़ने के बाद इतना प्यारा व्यू मिल रहा है। आई एम लविंग द व्यू सुनीता जी। Thank you so much. Yeah. But still, it's not clear. If you come in a clear day, clear weather, you could see the White Mountain from here as well. Yeah. And basically the Langtang range you can Yeah. see. Very so, good. So it's not a very right time to visit Nepal. Yeah. But it's okay. It's a highlight for you. Yeah, You can come exactly. here. Exactly, yeah. See, I'm sweating. सांस बिगड़ा हुआ, लेकिन सुनीता जी जो हैं आराम से बैठी हैं। Oh my God. चलें बस अब चलते हैं ऊपर थोड़ा सा, ज़रा मैंने कहा अपना रेस्ट कर लें 5 मिनट के लिए। फिर ये थोड़ी सी स्टेयर्स रह गई हैं, ऑलमोस्ट लाइक 10-15। तो यहाँ से हमने टिकट ले लिया है। अगर आप सार्क कंट्री से हैं यहाँ पे, तो आपके लिए 50 रुपीज़ है। और अगर आप बिमस्टिक कंट्रीज, व्हाट आर दीस? They are like Thailand, Burma. Burma, okay, Burma, and then for the others it's 200 for Europeans and for Americans। and तो इस टाइप के जो लोग हैं उनके लिए टिकट महंगी है। हम पाकिस्तानी इंडियंस, श्रीलंकन जो एशियन सार्क कंट्री वाले, उनकी सस्ती है। पाकिस्तानी पासपोर्ट फिर काम आ रहा है। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं हम मंकी टेंपल, और ये साथ साथ जो है ना मेरे आ रहा है, इसको लग रहा है कि शायद मेरे पास कोई खाने पीने की चीज़ है, लेकिन मैं कुछ नहीं लेके आया। तो जैसे ही आप ऊपर आते हैं आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। यहाँ पे कुछ वेंडर्स हैं। सो वी डिड इट फाइनली। Yes, congratulations. थैंक यू, थैंक यू। So finally we are here in a temple, and you can see the big white dome stupa. It's called stupa with a 13 ring there, above ring, and above there you can see same like an umbrella. So it also has something representing the white dome. You can see here that one representing the universe. So everything is happen inside the universe. So there is no door, no window to go inside. That's why in
in universe also there is no door, no window, right? So we born inside the universe and we die inside the universe, and that's what representing the white dome. And after that you can see the not exactly the step but the ring. There are 13 ring there to go above. It means the enlightenment step. So meditation step. If we cross the 13 step, and we can be the enlightenment, like we can be the Buddha. Buddha was also not born as a god, he was born as a human being, and then when he did all the meditation and the level he crossed, and then he get the enlightenment. That's the belief of the Buddhism. अच्छा, जैसे सुनीता जी ने आपको बताया कि बुद्धिज़्म में मतलब ये वाइट कलर जो रिप्रेजेंट कर रहा है इतना बड़ा डोम, ये यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जैसे कि यूनिवर्स में कोई दरवाज़ा कोई खिड़की नहीं होता, तो इसमें भी कोई खिड़की दरवाज़ा नहीं है। तो जो बुद्धा थे इनके रिलीजन में वो बेसिकली एक इंसान थे, और उसके बाद 13 इनलाइटमेंट्स, राइट, स्टेप्स। बिल्कुल, जिस तरह हमारे इस्लाम में मतलब एक वही नाजिल होती है किसी भी पैगंबर पे, उसी तरीके से इनका मानना है कि बुद्धा के जो है वो 13 स्टेप्स थे उनको प्योर करने में, राइट, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। फिर जो है 13 स्टेप के बाद ही बिकेम अ गॉड। सो ही वॉज अ गॉड व्हेन ही वॉज अलाइव, और No, he was not accepting like he was a god, and he don't want to be promote himself outside as a god. Actually, he don't want any like promotion or nothing. But after his death, people start to teach his philosophy to the others, and the people they started to make a religion. Otherwise, he don't want to make a religion or something like this. Okay. So ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे कि बुद्धा ने कभी नहीं कहा था कि मुझे पूजो या मैं खुदा हूँ, या मतलब किसी भी तरीके की अटेंशन नहीं चाहिए थी। उनके जाने के बाद जो है लोगों ने उनकी जो फ़िलासफ़ी थी उसको पढ़ना स्टार्ट किया, एंड पीपल स्टार्टेड स्टडिंग हिम। और फिर जब मतलब उनका एक फ़िलासफ़ी और एक विजडम जब निकला, जब लोगों को पता चला कि ये बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान है, तो उनके जाने के बाद फिर ये सिलसिला स्टार्ट हो गया। फिर लोगों ने शायद दे स्टार्टेड बिल्डिंग द स्तूपा, तो लोगों ने जो है ना बुत वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिए, उनकी पूजा करना स्टार्ट कर दी, वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बेसिकली हिस्ट्री है कि बुद्धा ने कभी भी अपने आप को खुदा नहीं कहा। तो ये जो है ना फीड करेंगे यहाँ पे मंकीज़ को। ओह, इसके साथ एक बेबी भी है मंकी के साथ, तो इसके 2 बच्चे हैं यहाँ पे, और ये पूरा पैकेट जो है ना छीन के चला गया है। एक दे रहा था तो पूरा पैकेट छीन के जो है बिस्किट्स का ले गया है। Why do temples they are always on height, like on the top of the mountains? So it's not only about this temple. The Hindu temple also on the top of the mountain. So basically, what our belief is, God are not in an easy place. We have to do some struggle to find them, to meet them, and also they don't like to be like in a crowded area somewhere. They want some peaceful area on the top of the mountain, in somewhere hilly place, somewhere they want to live. ओके, सो ये भी क्लियर हो गया है, क्योंकि हमेशा आई वाज वंडरिंग, मैं हमेशा सोचता था कि जो टेम्पल्स हैं ये इतनी हाइट पे क्यों बनाए जाते हैं, मतलब एक काफ़ी जो है ना वो स्ट्रगल होती है। तो सुनीता जी भी जो है अपने रिचुअल्स करेंगी यहाँ पे एक रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि इनका बिलीव है। This is the temple, the main place where the people come to pray. So for the Swayambhu Nath, the main temple is this one, where the people come, especially in the morning time and evening time. People visit, and it's normally open in the morning, but it's closed. You can see on the midday, I think at 12, around 12, they will open it again for a few moments, and also in the evening they will open it. And there is not like a special priest. There is some queue system of the community. There is a community who is holding, they are doing all the rituals, and they are like 1 week or 15 days or 1 month type of the queue system they have, and the one family to the next family, it's go the pass. So it's not open for all actually. There is a queue system For the special community. Yeah, for the special community, and then they have to यहाँ पे जो है मतलब सबके लिए ओपन नहीं है, मुख्तलिफ ख़ानदानों को अपॉइंटमेंट दी जाती है। इट्स लाइक अपॉइंटमेंट, सो इस तरीके से लोग आके यहाँ पे अपने रिचुअल्स वगैरह करते हैं। 3 स्टैचूज़ हैं ये, और ये भी एक टेम्पल है, तो इनसे पूछेंगे कि इसकी क्या स्पेशलिटी है, और हल्की सी एक जनरल हिस्ट्री लेंगे। So here you can see the 3 statue. In the middle you can see the Buddha,
and in a left side you can see the Chiang Rishi, and in a right side you can see the Guru Rinpoche or Padmasambhava. So these three are the special person in a Buddhism. So middle one is a Buddha, but the right one and the left one, they don't call a Buddha, but they almost like a enlightenment person to the up to the Buddha. Okay, So like a companion, like a friend of Buddha, or no, it's like some different aspect. They are important in a different aspect. So ये जो है सुनीता जी यहाँ पे लेके आई, इन्होंने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगी. यूजली ये लेके नहीं आती लोगों को, लेकिन इन्होंने कहा कि एज़ फार एज़ यूर प्रमोटिंग नेपाल और आप नेपाल का कल्चर दिखा रहे हैं तो या लेट्स गो. तो मैं वैसे ही इंटरेस्टेड हूँ. देखें, किसी भी रिलीजन के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो इट्स अ नॉलेज, आपको हर रिलीजन को अच्छे तरीके से समझना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, चाहे आपका कोई भी बिलीव हो. तो ये देखें, एंड देन वी सी द वाइट कलर रिप्रेजेंटिंग, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? this one. या This is called khada. Khada is also a kind of respectful. When we in Hinduism we offer bangles like a necklace, right? The flower necklace. When we give respect, so it is also same like this. Is it For the Buddhism? respectful, yes. In a Buddhism, we just use this type of the thing. It's called khada. थैंक यू सो मच. थैंक यू सुनीता जी. सो हाँ, मेरे लिए काफ़ी अलग चीज़ें थी यहाँ पे, मतलब मैंने जो पहले नहीं देखी या नहीं सुनी, तो इसीलिए अच्छा ही हुआ कि सुनीता जी के साथ आ गया, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल टूर गाइड हैं और इनको जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे नहीं है. चाहे बेशक मैं जितना मर्ज़ी विकीपीडिया वगैरह सर्च कर लूँ, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन इनको है वो मुझे नहीं है. तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आई वुड लाइक टू थैंक अगेन टू सुनीता जी for coming and for showing me around. Thank you so much. And thank you so much. It's my pleasure to be part of your trip, and thank you so much for exploring. And you are going to share all the culture about our country, our place, our temple. So that is also be like a honor, pleasure to us. So I'm happy to be a part of your trip. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सुनीता जी. सो व्लॉग को जो है वो एंड करते हैं. ये व्लॉग में मैंने आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे एक रिलीजन बेस्ड एक वीडियो बना के दिखानी थी कि लोग किस तरीके से क्या बिलीव है, और मंकी टेंपल दिखाना था कि जो काफ़ी मतलब मशहूर है यहाँ पे काठमांडू में. इट्स मतलब वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस. तो आज के व्लॉग को जो है वो ख़त्म करते हैं. अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बड़े एक्साइटिंग व्लॉग्स आने वाले मैं आपको बता रहा हूँ. तो इसी के साथ मोहम्मद नुमान को इजाज़त दें. इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से किसी नेक्स्ट लोकेशन पे, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, ये व्लॉग देखा होगा. देखिए, आज से पहले पाकिस्तानी बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन उनको इतना गाइड नहीं किया गया नेपाल की तरफ से, और अगर किसी को गाइड किया गया तो उन्होंने खुद से टूर गाइड लिए. लेकिन ये व्लॉगर जब पाकिस्तान से इंडिया गए और वहां पे उनको ट्रांजिट वीजा नहीं मिला और वहां से डिपोर्ट कर दिया गया एक पाकिस्तानी को इंडिया में, तो वो व्लॉग इनका काफी वायरल हो गया और पूरी दुनिया में बात चलने लगी कि भाई यार, इंडिया एक ट्रांजिट वीजा पाकिस्तानी को नहीं दे रहे. तो वहीं से पे ये पाकिस्तानी काठमांडू आए, नेपाल आए, और काठमांडू में एक दिन गुजारा. दूसरे दिन काठमांडू में आप लोगों को पता है कि भाई दरबार स्क्वायर को विजिट किया. लेकिन आज जो ये थे वो मंकी टेंपल को विजिट कर रहे थे. नेपाल में बहुत सारे मंदिर है, खास करके काठमांडू शहर को मंदिरों का शहर इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे मंदिर बहुत ज्यादा है. अब हिंदू मजहब में आप सबको पता है कि अलग अलग भगवान होते हैं और अलग अलग मूर्तियां होती है और अलग अलग मंदिर होते हैं, तो जिसकी वजह से हर जगह लोग जाते हैं. लेकिन पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए और बाकी उन लोगों के लिए जो लोग हिंदू मजहब से ताल्लुक नहीं रखते, तो उनके लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन टाइप बन जाता है. तो लोग कोशिश करते कि इन जगहों पे विजिट करें. अब मैंने आपको बताया था कि ये पाकिस्तानी व्लॉगर पहले इंडिया गए थे, वहां से डिपोर्ट गए थे. जो अब इनका ये व्लॉग वायरल हुआ तो पूरी दुनिया में बात चलने लगी. तो इसके बाद जब ये नेपाल आए तो इस वजह से इनका व्लॉग तो पहले से ही वायरल था कि भाई ये इंडिया से डिपोर्ट करके ये नेपाल जा रहे हैं. तो नेपाल की एक सुनीता लड़की ने इनसे कांटेक्ट किया, उनको बोला कि भाई काठमांडू में मैं आपको गाइड करूंगी कि कहां कहां जाना है, और लाइसेंस याफ्ता ट्रैवल गाइड है. तो ये नहीं है कि कोई यहाँ एरा गैरा बंदा है, और इसके पास रिपोर्ट्स और उसके अवार्ड्स भी इन्होंने जीते हैं. तो ये पाकिस्तानी को टूर गाइड करवा रही है और इसको घुमा रही है. तो बात यहाँ पे मुझे अच्छी लगी कि यार, अगर पाकिस्तान
पाकिस्तान से लोग नेपाल आ रहे हैं, तो नेपालियों का इतना शुक्रिया कि यार वो पाकिस्तानियों को गाइड करवा रहे हैं। देखिए दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको फ्री में कोई टूर गाइड करे। मुझे भी याद है आज से तकरीबन 5 साल पहले में हम लोग पाकिस्तान के एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन मरी गए थे। एक वहाँ पे आम आदमी था, खुद से बताने लगा, मतलब वो जगह जो थी वो कश्मीर के बराबर थी, पाकिस्तान और इंडिया वाले कश्मीर के। तो मुझे बता रहा कि भाई सामने पहाड़ जो है वो पाकिस्तानी कश्मीर के हैं, उसके आगे जो है ना इंडियन कश्मीर के हैं। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। जब उसने वो कैमरा देखा तो वो फिर पैसे मांगने लगा। इस तरीके के लोग भी मौजूद होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुनीता नाम की ये लड़की जैसे जो कि फ्री में गाइड करे। उस बंदे ने तो हमें थोड़ा सा एक पार्ट दिखाया और हमने भी तो उसको फिर पैसे दे दिए थे। लेकिन बात यह है कि भाई टूरिस्ट गाइड और बगैर गाइड के बंदे को बहुत डिफरेंस होता है। इनके पास अगर देखा जाए तो लाइसेंस से अवार्ड जीते हैं किस बारे में कि भाई ये लोगों को गाइड करती है सही तरीके से। आप सबको पता है कि अवार्ड इसी बंदे को मिलता है। देखो आप सबको पता है कि अवार्ड उसी को मिलता है जो सही तरीके से ट्रैवल करवाए। तो एक ट्रैवलर है, ट्रैवल गाइड करती है, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मैं पाकिस्तानी को भी दाद देता हूँ जो इतना जबरदस्त व्लॉग बनाता है कि यार हर कोई देखने के लिए बेताब रहता है। मैं खुद से इनके व्लॉग का कई दिनों से इंतजार कर रहा था कि यार नया व्लॉग आए तो हम इसको देखें और आपके साथ फिर शेयर किया जाए। तो नेपाल में बहुत सारी जगह हैं, अगर आप लोगों ने आना है तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस लड़की से, और आप लोग भी इस तरीके से घूम सकते हैं।